एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भारत 24/7। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ही दिन बाद उनका सीयूईटी का पेपर है और वो कहीं ना कहीं 12th में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, 12th की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे और यही वजह थी कि वो सीयूईटी का एग्ज़ाम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो बहुत बच्चों की जो हमारे पास कॉमेंट्स थे, मेल्स थे, टेक्स्ट थे, वो कंटिन्यूसली आ रहे थे। मतलब इट्स लाइक फ्लडेड, राइट। बार बार वो एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि मैम अगर मैं अभी सीयूईटी की प्रिपरेशन करता हूँ तो क्या मेरा एग्जाम निकल पाएगा, क्या मैं सीयूईटी 2024 का एग्जाम निकाल पाऊंगा। सो बेटा मैं आप लोग को बस एक ही चीज़ बोलना चाहूंगी कि इट्स नेवर टू लेट, राइट। बट आपके लिए जरूरी है कि आप एक सही डायरेक्शन में काम करें। 30 दिन बचे हुए हैं। अब 30 दिन में आप बुक्स उठाओगे तो आप परेशान होगे, राइट। आप अपने आप से बैठोगे करने के लिए तो आप घबराओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। क्योंकि अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा होता तो हो सकता है कि आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होते। और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई बच्चा मुझसे ये बोल रहा हो कि मैम मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, या फिर कोई मुझे अगले साल आकर के ये बोल रहा हो कि मैम आई एम पार्शियल ड्रॉप पर, अब मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। सो द थिंग इज कि देखो 30 दिन हो या 300 दिन हो, अगर आप सही डायरेक्शन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक सॉलिड रास्ते की तरफ बढ़ते हैं और आप अपनी मंजिल को जरूर पा लेते हैं। सो 30 दिन में ऐसा क्या करने वाले हो आप जो आप अपना सपना पूरा कर लो। सबसे पहली चीज, आपके पास कुछ चीजें हो जो आपके दिमाग में स्पेसिफिक हो जाए तो फिर आप एक सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हो। आपको फॉलो करना है 3D रूल। व्हाट इज दैट? डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डेयरिंग। पहले अपने अंदर एक दुस्साहस, एक हिम्मत लेकर के आइए कि मैं कर लूंगा। मैंने देखा है जब बच्चे एग्जाम के बारे में सोचते हैं वो इतना ज़्यादा अपने अंदर एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबराने लगते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि मैं तो पहले ही इस रेस से बाहर हूँ। पता नहीं कितने सारे बच्चे होंगे, कितना टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर रखा होगा। लोग एक एक साल पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो मेरा तो नहीं हो पाएगा, राइट। आप जब तक अपने दिमाग से ये थॉट नहीं निकालेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। और जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि आप कर लोगे, यू आर हाफ वे डन, बस आप ऐसे समझ लो। जिस दिन आप अपने ड्रीम के बारे में ये थॉट रखना शुरू कर देते हो कि मेरे से डेफिनेटली ये हो जाएगा, उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत आधी ही करनी पड़ती है, आपको पूरी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप आराम से सिलेक्शन ले लेते हो। दूसरा, डेडिकेशन। डेडिकेशन आपकी कंसिस्टेंसी में आता है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपने सपना देख लिया है, लेकिन आप उस रास्ते पर लगातार नहीं चल रहे हैं, आपने एक दिन रुक लिया, दूसरे दिन रुक लिया, फिर आपने बोला फिर स्टार्ट करते हैं, है ना, और आपकी प्रिपरेशन फिट एंड स्टार्ट से चल रही है, सो आप परेशान रहेंगे, घबराए हुए रहेंगे और आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी। क्योंकि आप जितनी बार स्टॉप लोगे उतनी बार आपको एक न्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप बार बार ब्रेक्स ले रहे हो बीच में। कंसिस्टेंसी से पढ़िए, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर मॉक टेस्ट देनी है, कितनी देर अपनी प्रैक्टिस रखनी है, ये सब चीज़ें जब आप एक सॉलिड वे में करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, तब जा करके आप एक प्रॉपर पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं और फिर आपका जो एफिशिएंसी है वो इक्वली डिवाइड होता है हर चीज में, और तब जा करके कहीं आप अपने एग्जाम में बैठने लायक बनते हैं और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे compete करने लायक बनते हैं। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना सीयूईटी में, 20 लाख के अराउंड कंपटीशन होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, आपके लिए, आप बस ऐसे समझ लो, मैक्सिमम बच्चे सिर्फ पेपर दे रहे होते हैं, मेहनत करके पेपर कुछ ही लोग दे रहे होते हैं, और आप उनमें से एक हो सकते हो और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में जाने का सपना पूरा कर सकते हो। बट यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके रिव्यू ऑफ टॉपिक्स। लास्ट मोमेंट है, आपको सब नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ मोटा मोटा रिव्यू लेना है। कुछ ही चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे, एक जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, एक जो पहले से पढ़ करके बैठे हुए हैं। तो जो पहले से पढ़ करके बैठे हुए हैं उनके पास उनके नोट्स हैं, वो उन नोट्स को रिव्यू करें। एक बार जरूर से जरूर टिक लगाएं कि उन्होंने जो भी पढ़ लिया है वो उनको याद है कि नहीं याद है। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, प्लीज हैव अ गाइड। आप अपने पास एक गाइड लीजिए। गाइड कौन हो सकता है? आपके टीचर, आपके मेंटर, आपके सीनियर्स, कोई भी हो सकता है। आप उनसे एक एनालिसिस लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अगर आपके पास नहीं है कोई सीनियर, आप पीवाईक्यू उठाइए और उठा करके चेक करिए कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चंस कम पूछे गए, ताकि आपके पास वो टॉपिक लिखे हुए हों और आप अपने टॉपिक्स को रिव्यू करना शुरू कर दीजिए और आप वो टॉपिक्स एक 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 करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। सेकंड पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम भाग रहा है और आप अपने टाइम को तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। तो आपको अपनी जितनी भी डक्स
बुक्स हैं उनको एक रो में रखना ही पड़ेगा। यू मस्ट बी श्योर अबाउट दिस कि आप थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड हो। मैंने आपको बोला ना, सोने से लेकर सुबह उठने तक और सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक आपका एक एक समय डिसाइड होना चाहिए। हर रोज आपको अपने लिए एक प्लानर तैयार करना है और उस प्लानर को फॉलो करना है। आपके दिमाग में ये थॉट होना चाहिए कि जब तक मैं उस प्लानर को कंप्लीट नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्लीप। और आप अपना प्लानर ऐसे बनाइए कि आपके प्लानर में आपका टास्क के साथ साथ टाइम भी दिया गया हो, क्योंकि जब आप टास्क अपने टाइम पे फिनिश करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्पीड पे भी वर्क कर रहे होते हैं, और स्पीड एक बहुत बड़ा रोल प्ले होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। सीयूईटी में आपका टाइम का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा बेटा। आप देखोगे जब आप मॉक टेस्ट करते हो, जब आप पेपर देने के लिए जाते हो तो टाइमर चल रहा होता है और आपका टाइम पर पेपर ले लिया जाता है। जब टाइम खत्म होता है पेपर ले लिया जाता है, और अगर आप टाइम के हिसाब से चीजें नहीं कंप्लीट कर पाए, दैट मीन्स यू आर वर्थ फॉर नथिंग। सो अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे यही बोलूंगी, प्लीज डू लाइक दिस। आपने अपना प्लान बनाया डेली का, ठीक है ना, आपने दिन भर में सपोज 5 एक्टिविटीज करनी थी। अब वो 5 एक्टिविटीज में आपकी हर एक एक्टिविटी, ईच एक्टिविटी के साथ आपका जो टाइम है इट मस्ट बी डिसाइडेड। आप उस चीज को कितने घंटे पढ़ने वाले हो, राइट, और कितना पढ़ने वाले हो, ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए, राइट। एंड बी श्योर अबाउट दिस कि आप अपना जो भी 5 टास्क आपने 6 टास्क डिसाइड किए उसे आप कंप्लीट करके। देन वी हैव प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर। देखो, लास्ट मोमेंट है, हमें कम टाइम में ज्यादा कवर करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। सबसे शानदार चीज है, आप उन पेपर्स के साथ जरूर से जरूर इन्वॉल्व होइए जो आपके पीवाईक्यूज का पार्ट है। पीवाईक्यूज कहाँ पे मिलेंगे, कैसे ले सकते हो आप, ये सब मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आपके लिए जरूरी ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने जो भी आप एग्जाम देने वाले हो उसका उठाओ और उसको करना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो ना तो आपके दिमाग में थॉट्स क्लियर होने लगते हैं। अच्छा, ये टॉपिक आया है, इस टॉपिक पे आपकी कितनी कमांड है और आप उसको कितने अच्छे से कर सकते हो, राइट। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप वो टॉपिक पढ़ने के लिए जाओगे। सो पीवाईक्यू विल प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा एज एट दिस लास्ट मोमेंट। पीवाईक्यू आपको बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज कर देगा, पीवाईक्यू आपका दिमाग खोल देगा, पीवाईक्यू आपको कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं देने में काफी कारगर होगा, क्योंकि आपको पीवाईक्यू देखने के बाद ये पता चल जाता है कि पेपर का लेवल इजी है, मॉडरेट है या टफ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट मोमेंट में गाइड बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में हैं किसी की तो आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बट पीवाईक्यू इज मस्ट। Then we have last thing, stay organized. As I said earlier, आपको अपना प्लानर बनाना है और सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक आपको अपना प्लान डिसाइड करके रखना है। आपने कितने घंटे की स्लीप लेनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको कब ब्रेक लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज, आपके ऑर्गेनाइज्ड होने में आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, यही मैटर नहीं करता, आप किस जगह पर बैठे हुए हो वो भी बहुत मैटर करता है। हर जगह आपके पढ़ने वाली नहीं होती, राइट। जिस जगह पर आप बैठ करके खाना खाते हैं या सोते हैं, आप उस जगह पर कभी भी पढ़ने मत बैठिए। और ध्यान रखिए कि जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हैं, आज से लेकर के आप 30 डेज, आगे आने वाले 30 डेज आप उसी जगह पर बैठ करके पढ़ाई करेंगे, और आपका जो भी प्लानर होगा वो अपनी वॉल पर आप स्टिक कर देंगे कि आपने ये काम करने हैं, ताकि जितनी बार आप वॉल को देखो आपको याद रहे कि अच्छा आज का आपका ये प्लानर था। कई सारे जो बच्चे प्रेपरेशन कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, वो क्या करते हैं, जैसे उनका टास्क होता है कि आज दिन भर में मुझे सपोज वोकैबुलरी लर्न करनी है या मुझे मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, तो वो छोटी छोटी सी चिट्स आती हैं, वो चिट्स ले लेते हैं और अपने जो सामने वॉल होती है उस पर चिपका लेते हैं कि आज मुझे ये करना है। और वो बार बार जब वो वोकैबुलरी के वर्ड्स देख रहे होते हैं, फॉर्मूलाज देख रहे होते हैं, तो उनको वो याद हो जाता है और उनको ये भी पता चल जाता है कि उन्होंने कितना टाइम अपना जो है दे दिया है, कितना टास्क उसका बचा हुआ है और कितना टास्क अभी आगे और करना बाकी है। सो आप अपने आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे जब आप ये सारी चीजें करोगे, और जब आप बार बार उन्हीं चीजों को अपने सामने देखोगे ना, तो फिर आपको अपनी वक्त की अहमियत पता चल जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे एक सिंगल पॉइंटर भी वेस्ट नहीं करना है। और सबसे शानदार चीज ये है कि आप लिख लें नाउ हाउ मेनी डेज ऑफ योर एग्जाम्स आर लेफ्ट, ताकि आपके दिमाग पर एक हल्का सा प्रेशर जो आपको चाहिए होता है ना, वो डंडा आप एक तरीके से बोल सकते हो, जो पेरेंट्स लेकर के खड़े होते हैं, जो टीचर्स लेकर के खड़े होते हैं, वो आपके लिए सामने आपकी वॉल पे लगा हुआ हो कि 30 डेज, नाउ 29 डेज लेफ्ट, ना 28 डेज लेफ्ट, वो आपके पास होना चाहिए। 15 तारीख आपका एग्जाम है, आज से लेकर के लास्ट तक आप अपना प्लानर बना के लगा लीजिए, राइट। नेक्स्ट आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो आपके लिए लिखा हुआ है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज रियली वेरी नेसेसरी। एग्जाम जब पास आते हैं बच्चों के अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है,
तो आप अगर लग रहा है आपको बहुत आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत कुछ बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं, सो एंजाइटी के लिए देयर आर सर्टेन प्लान्स। आप बहुत गहरी सांस ले सकते हैं, आपको वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देगी। आप पानी बीच बीच में पीते रहिए, क्योंकि कई बार हम बहुत जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत एंशियस होते हैं, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। सो जब हम धीरे धीरे पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसमें ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, और किसी भी तरह का कोई भी जो पैनिक अटैक होता है वो हमें आने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि बीच में यू हैव अ पिंच ऑफ टाइम, है ना, ऐसे थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है आपका, तो कुछ भी आप ऐसा कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे पेड़ों के पास जाना अच्छा लगता है, या फिर मैं कभी कभी ना ब्रश उठा करके पेंट करना शुरू कर देती हूँ। सो अगर आपको लग रहा है मीनवाइल आप हेक्टिक हो रहा है आपके लिए, तो आप कोई भी इजी गो काम जो है, जो हल्का फुल्का आपको जो एंटरटेन करे, वो आप कर सकते हो। बट डोंट बी लाइक कि आप रील्स देखना शुरू कर दो, है ना, मूवी देखना शुरू कर दो। इट विल जस्ट किल बहुत सारा टाइम ऑफ योर्स। सो वो आपको नहीं करना है। थोड़ा सा अगर आपको एक्टिव रहना है, लेथार्जिक फील कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हो। एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो थोड़ा बहुत इधर से उधर चल लो, 2 राउंड मार लो, आपको आप अपनी बॉडी जो है वो एनर्जी से भरी हुई लगने लगेगी, ठीक है ना। लेकिन एक ही जगह पर कॉन्स्टेंटली बैठे रहना वो भी आपके लिए एक लेथार्जिक होने का सबब बन सकता है। सो ये काम करें आप, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको फोकस और कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है बेटा, सो आप अपना फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कैंडल जला करके अपने सामने रख सकते हैं और 5 मिनट ध्यान लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कॉन्सेंट्रेशन फोकस बढ़ाने का। या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी लगती है, आपकी मम्मी का फोटो है ना, या फिर आप एक छोटा सा पेड़ लेकर के अपने सामने रख लें, जिसपे आप फोकस कर सकते हो। 5 मिनट आप उसको देखते रहिए। ये स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखिए, साइकोलॉजिकली देखिए, बहुत फुल प्रूवन फैक्ट है कि ये आपका फोकस बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा आपका मदद करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका फोकस नहीं हो पाता, आप इधर उधर बहुत ज़्यादा बिविल्डर्ड रहते हो, बहुत हेवे चले जाते हो, तो फोकस बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हो। स्टे कॉन्फिडेंट। लास्ट मोमेंट पे आपको बार बार नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कर ही नहीं सकता, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा कंपटीशन है, इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इतना बच्चा पढ़ चुका है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये सब सोचना छोड़ दीजिए। जो आपने नहीं किया इतने टाइम, वो गया, वो आपका पास था। अब आप क्या कर सकते हो इसके बारे में आपको सोचना है। तो जब आप ये सोचोगे कि अब आपको क्या करना है, तो आपके पास अपने गोल्स होंगे, अपने प्लान्स होंगे, उन पे काम करने के लिए समय होगा और आप उस पे काम कर पाओगे। और जब आप उस पे काम कर पाओगे तो आप वो फील कर पाओगे कि मैंने कर लिया। सो कॉन्फिडेंस इज द की सक्सेस। अगर आपके अंदर इतनी सी भी कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी भी कमी आती है ना, तो आप मानो आप 1 मार्क से पीछे रह जाओगे, 2 मार्क से पीछे रह जाओगे, 3 मार्क से पीछे रह जाओगे, लेकिन डेफिनेटली रहोगे। सो अपने अंदर कॉन्फिडेंस कम मत होने देना। मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है ना, या बुक से क्वेश्चंस लगा रहे हो, आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, नहीं कर ही नहीं सकता मैं, हो ही नहीं सकता मेरे से, ये मत लाना। वो आपका एक पार्ट है जो आप प्ले कर रहे हो। आप मॉक टेस्ट आपका एक हिस्सा है, आप उसको प्ले कर रहे हो, ठीक है ना। जब आप उसको कर रहे हो तो वो आपके सीखने के लिए, आपको डिप्रेस होने के लिए नहीं दिया गया। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सीखने के लिए दिए गए, डिप्रेस होने के लिए नहीं दिए गए। डिप्रेस होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एग्जामिनेशन हॉल। और भी एग्जामिनेशन हॉल आप तब जब जाते हो बिना प्रेपरेशन के और तब पेपर खराब करके आते हो, तब आप डिप्रेस होते हो, राइट। या हो सकता है कुछ बच्चे बिना पढ़े पेपर देने चले जाते हो, तो उनको तो कोई फिक्र ही नहीं होती। जो बच्चा बहुत पढ़ करके जाता है उनको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, थोड़ा बहुत जो पढ़ करके जाता है उनको स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस लेना है, कब लेना है, डिप्रेस कब होना है, वो छोड़ दो, आप एग्जाम के बाद देखा जाएगा होना है कि नहीं होना है। अभी आप अपनी 100% तैयारी करो। अभी आपके सामने पेपर नहीं है, पेपर आ सकता है, तो पेपर देने से पहले पेपर की तैयारी करना आपके लिए ज़रूरी है। देन आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताते हैं, बेटा देखो कम टाइम है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, और आप बहुत फोकस्ड रहना चाहते हो, बहुत सिंक्रोनाइज रहना चाहते हो। आपको लगता है कि आपका यूट्यूब टाइम किल करता है, आपको लगता है कि आप व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। सो डोंट बी, सोचो ही मत इसके बारे में। आप एक प्रॉपर फोकस्ड पाथ पे जाओ, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर प्लानर मिल जाए, जहाँ पर प्रॉपर आपको गाइड करने वाले मिल जाएं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको पूरे मॉक टेस्ट मिल जाए सॉल्व करने के लिए, जहाँ से आप एग्जाम पैटर्न को समझ पाओ, और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाए। मैंने बोला था आपको लास्ट में मैं PYQ के बारे में बताऊंगी। सो वी हैव लॉन्च्ड प्रतिज्ञा 2.0 बैच, जिसमें हम लोग आपको प्रॉपर मेंटरशिप दे रहे हैं CUET टॉपर्स के थ्रू, और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं विद PYQ, जिसमें आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टेस्ट मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर माइंड मैप्स और क्रिस्प स्टडी करवाई जाएगी, ताकि आप बेहतर से बेहतर अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएं, और आपको प्री रिकॉर्डेड खजाना का बैच भी मिल जाएगा, ताकि आप बहुत सॉलिड तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएं। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की हाइब्रिड PYP किट मिल रही है, जो आपको अपनी प्रिपरेशन बेहतर बनाने में मदद करेगी। ये प्रतिज्ञा बैच के कुछ फीचर्स हैं, जिसमें आपको मेंटरशिप के अलावा, खजाना बैच के अलावा, जो पहले 3 दिन है उसमें लैंग्वेज और GT की बुक्स पूरी फ्री मिलेगी। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो
बहुत सॉलिड चीज मिल रही है, वो आपके लिए शायद अभी आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो कितनी शानदार है। वो आपकी जो हाइब्रिड किट है, जो आपको एक बहुत एक्स्ट्रा एज देने वाली है, जो आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको प्रतिज्ञा 2.0 बैच प्रोवाइड कर रहा है अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको वो ऑफलाइन की प्रैक्टिस दे रहा है, जो पहली बार सीयूईटी करने वाला है। और ऑफलाइन पेपर कैसा आएगा उसका अगर आपको फील लेना है, उसकी स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आप इसका पार्ट बन सकते हो, राइट। तो आपको मैं क्रिस्प में यही बताना चाहूँगी, आपके पास 30 दिन है। 30 दिन में आपको की पॉइंटर्स पे फोकस करना है, मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और उनसे सीखने की कोशिश करनी है, राइट। की पॉइंटर्स में आपको क्या मदद हो सकती है, लास्ट मोमेंट पे जब आपके पास की पॉइंटर्स होंगे तो आप अपने जो भी फॉरगॉटन पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर पाएंगे और उन टॉपिक्स को भी स्ट्रेंथन कर पाएंगे जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। तो ये लास्ट मोमेंट पे की पॉइंटर्स आपको मदद करते हैं। इसके अलावा जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या जो मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको वो चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं जो कि आप जब टॉपिक पढ़ रहे थे तब आपको पढ़ने के लिए नहीं मिली। सो आप मॉक टेस्ट और अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनसे एक्स्ट्रा जो वन लाइनर्स होते हैं उनको आप लिख सकते हो, उनको आप लर्न कर सकते हो, उनको आप तैयार कर सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहूँगी। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे कभी डाउट मत करिए। आप हमेशा ये सोचिए कि आप कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं से भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको गाइडेंस की दिक्कत हो रही है, आप भटक रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो, आप अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ। सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि अड्डा 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ने की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो। बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी बेविल्डर्ड हो जाते हो, इधर उधर भटक जाते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो, है ना, और आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजिली हो जाता है, तो आप अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर जाओ। जैसे ही आप जाओगे, ऑल कोर्सेज में जाना, यूजी पीजी एग्जाम्स में जाना। यूजी एग्जाम्स में जाने के बाद आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और लैंग्वेज जीटी, राइट, मिल जाएगा। सो आपको जिस भी बैच के लिए प्रिपेयर करना है, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए या लैंग्वेज जीटी के लिए, आप उस बैच पे क्लिक करना। सपोज अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपने साइंस पे क्लिक किया। अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, या ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक किया, आपको दिखाई देगा यहाँ पर प्रतिज्ञा 2.0 बैच स्टार्टिंग में ही। सो दिस कॉस्ट 3499, ठीक है ना, जिसमें आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉलिड प्रिपरेशन, बेहतर प्रिपरेशन मिल रही है, और आपको स्टार्टिंग के 3 डेज में ये मौका मिल रहा है कि आप फ्री में लैंग्वेज और जीटी की बुक ले पाओ विद हाइब्रिड टेस्ट किट। सो आप इसमें अगर एनरोल करना चाहते हो, उस पर क्लिक करो, कोड यूज़ करो Y484। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे और उसको अप्लाई करोगे, यू विल बी गेटिंग इट इन मैक्सिमम डिस्काउंट। सो ये बैच आपको 3417 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको अलग से बुक्स नहीं खरीदनी, आपको अलग से मॉक टेस्ट नहीं खरीदने, आपको अलग से काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको सब कुछ एक सिंगल बैच में मिल जाएगा। डेडिकेटेडली आप इस बैच को फॉलो करिए, आप 100% सिलेक्शन ज़रूर देंगे, और इवन आप फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस्ड एंड follow this batch. So with this, my dear student, I will be ending this session, but remember, if you want certain kind of discount, you can use Y484 code on 3417. वैसे इंडिविजुअली भी हमारे पास हाइब्रिड किट्स मौजूद हैं, ठीक है, बुक्स भी मौजूद हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको खाली बुक्स की रिक्वायरमेंट है या खाली मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन सॉलिड करना चाहते हैं, तो आप प्रतिज्ञा 2.0 का पार्ट बन सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।